आज सुनिए 2011 की वो भयंकर घटना जब इंदौर के पॉश इलाके श्रीनगर में एक घर में 3 पीढ़ी की औरतों की लाशें मिलीं। चोरी, दुश्मनी नहीं, मर्डर का मोटिव था सिर्फ ओवरनाइट अमीर बनना। चलिए देशपांडे फैमिली की दर्दनाक कहानी शुरू करते हैं। 2011 में मेघा देशपांडे नाम की एक औरत अपनी 21 साल की बेटी अश्लेषा और 70 साल की मां रोहिणी के साथ इंदौर के पॉश इलाके श्रीनगर में रहती थी। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, इंदौर शहर पिछले कई सालों से इंडिया के सबसे साफ शहरों की लिस्ट में नंबर 1 पर आता है। वही श्रीनगर एरिया में सिर्फ अमीर लोग रहते हैं। इससे साफ पता चलता था कि देशपांडे फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी थी। मेघा देशपांडे एक मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM कंपनी में काम करती थी, जहां वो काफी टाइम से थी। MLM बिजनेस को नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या पिरामिड सेलिंग भी कहते हैं। असल में हम MLM बिजनेस स्ट्रैटेजी को इस इमेज से समझ सकते हैं। इस इमेज में टॉप पर ब्लू डॉट कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। वो 2 लोगों लेवल 1 को कंपनी से कनेक्ट करेगा। फिर जो लोग वो लेवल 1 के लोग कनेक्ट करेंगे लेवल 2, उनसे भी कंपनी को प्रॉफिट होगा। ऐसे ही नीचे तक चलेगा, जिससे कंपनी ओनर को कांस्टेंट प्रॉफिट है। असल में इंदौर में रहने से पहले मेघा उज्जैन शहर में अपने पति और बाकी फैमिली के साथ रहती थी, जो इंदौर से लगभग 35 माइल्स दूर है। लेकिन कई महीने पहले मेघा अपनी बेटी और मां के साथ यहां शिफ्ट हो गई। मेघा के पति नंदकिशोर देशपांडे एक बैंक मैनेजर थे, इसलिए उन्हें उज्जैन में रहना पड़ता था। नंदकिशोर बैंक मैनेजर थे और मेघा खुद एक MLM कंपनी की सीनियर एम्प्लॉय थीं, इसलिए उनके पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी। साथ ही मेघा के फैमिली की पड़ोसियों के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी और इस सोसाइटी में सब सेंसिबल लोग रहते थे। अब तक यहाँ कोई ऐसा क्राइम नहीं हुआ था जो लोगों को डरा सके। लेकिन 13 जून 2011 को इस एरिया में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा इंदौर शहर हिल गया। उस दिन दोपहर तक कोई भी मेघा के घर से बाहर नहीं आया था और ना ही किसी की आवाज सुनाई दी। अचानक मेघा देशपांडे की एक पड़ोसन उनके घर के पास से गुजरी और उसने एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस की। असल में उस औरत ने देखा कि मेघा के घर के आसपास ब्लड स्टेन्स के फुटप्रिंट्स थे। ये देखकर वो बहुत घबरा गई और तुरंत लैंडलॉर्ड को बुलाकर मेघा के घर बुलाया। फिर लैंडलॉर्ड ने भी घर का दरवाजा कई बार खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर लैंडलॉर्ड ने खिड़की से अंदर देखने की कोशिश की और अंदर जो देखा उसने चीख मचा दी, क्योंकि उसने देखा कि 3 औरतें घर में जमीन पर पड़ी हुई थी और उनके आसपास खून था। इस पैनिक की हालात में लैंडलॉर्ड ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस के लिए ये केस बिल्कुल अलग था, क्योंकि श्रीनगर एरिया में ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी। अब धीरे धीरे सोसाइटी के कई लोगों को इस घटना का पता चला और जब पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची, तब तो देशपांडे फैमिली के घर के बाहर भीड़ जमा हो चुकी थी। फिर जब पुलिस घर के अंदर गई तो कुछ पुलिस ऑफिसर्स को भी बॉडीज देखकर बहुत अजीब लगा। क्रिमिनल्स ने इन 3 औरतों को बहुत ब्रूटैलिटी से मर्डर किया था। इसके बाद पुलिस ने क्राइम सीन को सीज कर लिया और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को घर के अंदर से 2 बुलेट शेल्स मिली। फिर एक पुलिस ऑफिसर ने नोटिस किया कि मेघा को सिर में गोली मारी गई थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। हर कोने को मेटिकुलस चेक करने के बावजूद भी पुलिस को
दूसरी गोली कहीं नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने फोरेंसिक टीम को बुलाकर क्राइम सीन से एविडेंस कलेक्ट करने को कहा। फिर इन 3 औरतों की डेड बॉडीज पोस्टमार्टम के लिए भेजी गईं। अब तक न सिर्फ श्रीनगर बल्कि पूरा इंदौर शहर इस खबर से शेकन था। कुछ घंटों बाद पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट से पता चला कि 21 साल की अश्लेषा और 70 साल की दादी रोहिणी की मर्डर मल्टीपल स्टैब वुंड्स की वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग से हुई थी। रिपोर्ट से ये भी साफ हुआ कि सिर्फ मेघा देशपांडे को गोली मारी गई थी। लेकिन अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था, अगर उन्हें 2 बुलेट शेल्स मिली हैं तो दूसरी गोली किस पर चलाई गई? बाद में कॉल डिटेल्स से पता चला कि एक नंबर से मेघा के फोन पर बार बार कॉल आए थे और मेघा ने भी इस नंबर पर काफी देर बात की थी। अब पुलिस ने इस नंबर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की। पुलिस को पता चला कि ये नंबर एक नीहा वर्मा नाम की लड़की का था। पुलिस अब उस लड़की का लोकेशन ट्रैक करने लगी ताकि वो उसे इस केस के बारे में बात कर सके, शायद कुछ लीड्स मिल जाए। दूसरी तरफ पुलिस के पास अब उस खून का सैंपल भी आ गया था जो क्राइम सीन पर मेघा, अश्लेषा और रोहिणी के अलग था। फिर एक दिन अचानक पुलिस को पता चला कि नीहा उस एरिया के एक एटीएम के पास है। इसके बाद पुलिस की एक टीम वहां पहुंची और नीहा को बात करने के लिए पुलिस स्टेशन ले आई। अब नीहा को पूरा सीन बताया गया, जिससे सुनकर नीहा बिल्कुल शॉक्ड रह गई। फिर नीहा ने समझाया कि वो मेघा से कैसे मिली। मेघा और नीहा पहली बार एक शॉपिंग मॉल में मिले थे। एक दिन जल्दबाजी में नीहा गलती से मेघा से टकरा गई। मेघा के हाथ में कुछ सामान था जो टक्कर की वजह से गिर गया। नीहा ने माफी मांगी और मेघा की गिरे हुए सामान को उठाने में मदद की। इस दौरान दोनों के बीच काफी बातचीत हुई, इतनी कि नीहा ने खुद मेघा को कार तक छोड़ने चली गई। यहां से उनकी दोस्ती शुरू हुई। नीहा ने यह भी सीखा कि मेघा एक MLM कंपनी में काम करती है। उसी दिन उन्होंने अपने फोन नंबर्स एक्सचेंज किए और तब से कभी कभी फोन पर बात होती थी। नीहा को असल में MLM बिजनेस मॉडल के बारे में जानने में इंटरेस्ट था, इसलिए वो मेघा से उसके बारे में बात करती थी। लेकिन पुलिस नीहा की कहानी सुनकर पूरी तरह कन्विंस नहीं हुई, क्योंकि उसके शब्द और बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं कर रहे थे। इसके बाद पुलिस को नीहा पर शक हुआ और उन्होंने उसे सख्ती से सवाल करने शुरू किए। नीहा ने कुछ मिनट तक अपना झूठ छुपाया, लेकिन पुलिस की इंटेरोगेशन के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई और आखिरकार उसने पुलिस को एक ऐसी कहानी सुनाई जिससे पुलिस भी हैरान रह गए। नीहा 23 साल की, खूबसूरत और चेयरफुल थी। वो एक ब्यूटिशियन थी, लेकिन उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो अपने सपने पूरे कर सके। नीहा के पापा एक ऑर्डिनरी वैन ड्राइवर थे, जिसका मतलब था उनका फाइनेंशियल कंडीशन नीहा के सपनों को पूरा करने के लिए काफी नहीं था। इसी दौरान नीहा की मुलाकात राहुल श्रीवास्तव नाम एक लड़के से हुई। उनकी दोस्ती अच्छी बनी, जो आगे चलकर मोहब्बत में बदल गई। राहुल 24 साल का हैंडसम था, लेकिन उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी नीहा जैसी ही थी। इसके बावजूद भी वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। इसलिए वो एक रात में अमीर बनने और कंफर्टेबली जीने का रास्ता ढूंढ रहे थे। एक दिन नीहा की मुलाकात मेघा से हुई। मेघा को एक्सपेंसिव ज्वेलरी पहनने का शौक था, इसलिए जब भी वो बाहर जाती गहने से सजती थी। जिस दिन मेघा पहली बार नीहा से मिली, वो गोल्ड ज्वेलरी से सजा हुई थी। इससे नीहा को लगा कि मेघा बहुत अमीर है और उसके मन में आइडिया आया कि मेघा देशपांडे से नजदीकियां बढ़ाएं और दोस्ती करे। इसके बाद नीहा ने जानबूझकर मेघा से टक्कर मारी बातचीत शुरू करने के लिए, और इस तरह
उनके बीच बातचीत शुरू हुई। अब धीरे धीरे फोन पे बात करने की वजह से नेहा के दिमाग में मेघा को लूटने का ख्याल आया। इसके बाद नेहा ने अपने बॉयफ्रेंड राहुल को अपनी प्लान में शामिल किया। उसने राहुल को बताया कि उसके एक बहुत अमीर औरत से बातें होती है और एक एक्स्ट्रा फायदा ये है कि उसके घर में कोई मर्द नहीं रहता, इसलिए उस लूटना आसान होगा। ये आइडिया सुनकर राहुल भी खुश हो गया, क्योंकि ऐसे दोनों की फाइनेंशियल सिचुएशन सुधार जाती और फिर वो शादी करके आराम से जीते। इसी दिन से राहुल इन 3 औरतों को मारने की प्लानिंग करने लगा। असल में राहुल सोच रहा था कि अगर ये 3 मर जाएंगी और किसी को पता नहीं चला तो फिर उनके खिलाफ कौन कंप्लेन करेगा। अब राहुल के पास पूरी प्लान रेडी थी, लेकिन उसे एक गन की जरूरत थी और राहुल के दोस्त मनोज परमार ने उसे एक गन दी। असल में मनोज राहुल और नेहा से काफी क्लोज था और उसके पास एक गन भी थी। अब क्योंकि राहुल के पास मेघा और उसके फैमिली को खत्म करने के लिए गन भी थी, वो अपनी प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए एक दिन ढूंढने लगा। फिर वो डेट आई 13 जून 2011। उस दिन नेहा ने मेघा को कॉल किया और अपनी MLM स्कीम का मेंबर बनने की इच्छा व्यक्त की। ये सुनकर मेघा भी बहुत खुश हुई, क्योंकि अब वो अपनी कंपनी के साथ एक और ट्रस्टेड मेंबर ज्वाइन करने वाली थी। लेकिन मेघा को नहीं पता था कि आज उसके और उसके फैमिली के लिए आखिरी दिन होने वाला था। नेहा सुबह ही मेघा के घर पहुंच गई। उसके बाद मेघा ने उसे अपनी कंपनी के लिए एक फॉर्म भरने को कहा, लेकिन नेहा को आइडिया नहीं था कि उस फॉर्म में क्या इंफॉर्मेशन भरने की जरूरत है। इसलिए उसने मेघा से कहा कि वो इस फॉर्म को भरने में एक दोस्त की मदद लेना चाहती है। मेघा ने उसे परमिशन दे दी और फिर नेहा ने अपने बॉयफ्रेंड राहुल को कॉल किया। प्लान के हिसाब से राहुल और मनोज नेहा के कॉल का इंतजार कर रहे थे और थोड़ी देर बाद ही राहुल और मनोज मेघा के घर पहुंच गए। लेकिन जैसे ही राहुल घर के अंदर गया, उसने मेघा को गन दिखाया और फिर कुछ सेकंड्स बाद ही उसने मेघा को पॉइंट ब्लैंक गोली मार दी, जिससे वो वहीं मर गई। गनशॉट की आवाज उनके घर से बाहर नहीं गई, क्योंकि राहुल ने बहुत क्लोज से गोली चलाई थी। लेकिन इस गनशॉट की आवाज अश्लेषा और रोहिणी के कानों तक पहुंची, जिससे दोनों लॉबी की तरफ दौड़ते। फिर पहले राहुल और मनोज ने अश्लेषा और रोहिणी को डराया और अपनी जान बचाने के लिए उनका ATM कार्ड और पिन मांगा। अपनी जान बचाने के लिए अश्लेषा ने जल्दी से अपना ATM कार्ड दे दिया और राहुल के हाथ में थमा दिया। उसे लगा कि अब ये लोग चले जाएंगे, लेकिन अब क्योंकि अश्लेषा और उसकी दाढ़ी ने नेहा, राहुल और मनोज के चेहरे देख लिए थे, इसलिए इन तीनों को डर था कि ये लोग जाने के बाद ये दोनों पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। राहुल ने पहले अश्लेषा को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी में ये गोली राहुल के अपने पैर में लग गई। इसके बाद मनोज ने चाकू से अश्लेषा और रोहिणी को बराबरी से मार डाला। इसके बाद इन तीनों कल्प्रिट्स ने 10 लाख कैश, 5 लाख के वैल्यूएबल ज्वेलरी और अश्लेषा का ATM कार्ड चोरी किया। घर से निकलते वक्त इंटरेस्टिंग बात यह थी कि वही ATM कार्ड था जिससे नेहा पैसे निकालने की प्लानिंग कर रही थी। लेकिन बाद में पुलिस ने यूं पकड़ लिया। राहुल को एक पुलिस स्टेशन में झूठा FIR लिखवाने के बाद और अपने पैर में गनशॉट वुंड की वजह से लोकल हॉस्पिटल में एडमिट होने पर पकड़ा गया। लेकिन जब पुलिस ने क्राइम सीन से लिए गए राहुल के ब्लड सैंपल का उसके साथ मैच किया तो वो एकदम मैच हो गया। पुलिस ने जल्दी ही केस सॉल्व कर दिया और कल्प्रिट्स को अरेस्ट कर लिया, जिससे शहर की पुलिस की बहुत तारीफ हुई। बाद में ये केस कोर्ट में काफी टाइम तक चलता रहा,
लेकिन आखिरकार दिसंबर 2013 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इन तीनों कल्प्रिट्स को डेथ बाय हैंगिंग, फांसी की सजा सुनाई। इन मर्डरर्स ने देशपांडे फैमिली की पूरी लिनिएज 3 पीढ़ी की औरतों को मारकर खत्म कर दी थी, इसलिए इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर श्रेणी में रखा गया। साथ ही पुलिस ने इन कल्प्रिट्स से खून से भीगे कपड़े, चाकुएं और ज्वेलरी भी रिकवर की। नीहा वर्मा अभी इंदौर सेंट्रल जेल में इनकार्सरेटेड हैं, जहां वो दूसरी फीमेल इनमेट्स को ब्यूटी पार्लर कोर्स सिखा रही है। साथ ही ये भी नोट करना चाहिए कि ये पहली बार था जब इंदौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक औरत को कैपिटल पनिशमेंट, मौत की सजा सुनाई थी। लेकिन मेघा के पति नंदकिशोर देशपांडे ने कोर्ट के फैसले से संतुष्टि व्यक्त करते हुए कहा, मुझे जुडिशरी और पुलिस पर पूरा भरोसा था। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। एक रात में अमीर बनने की चाह ने एक ऑर्डिनरी लड़की और लड़के को क्रिमिनल बना दिया। सोचिए, अगर ये क्रिमिनल्स मारपीट और पैसे चोरी करने के बाद किसी दूसरे देश भाग जाते तो शायद कभी पकड़े नहीं जाते। दूसरी तरफ, अगर मेघा उस दिन मॉल में अपने वैल्यूएबल ज्वेलरी न पहनती और एक रैंडम इंसान पर इतना भरोसा ना करती, तो शायद उसकी फैमिली आज भी जिंदा होती। इस घटना से एक सबक मिलता है, हमें किसी भी स्ट्रेंजर के साथ इतनी गहरी दोस्ती कुछ ही दिनों में नहीं करनी चाहिए कि उन्हें घर बुला लेंगे। अगर आप हमारे लिए कोई इंडियन केस रेकमेंड करना चाहते हैं जिस पर हम डिटेल्ड वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में उस केस का नाम लिख सकते हैं। ये थी एक और हैरान कर देने वाली कहानी पुलिस वाला फाइल से। ऐसे ही असली जुर्म की फाइल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और याद रहे, सच छुप सकता है लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। मिलते हैं अगली जुर्म की फाइल के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए।